अपनी लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पाइथन डेटा फ्रेम के बारे में सीखी थी, उसमें हम लोगों ने डेटा फ्रेम बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने वेदर डेटा इस टाइप से बनाया, फिर उसको डेटा फ्रेम क्लास का इस्तेमाल करके उसको टैबुलर डेटा में चेंज किया। फिर उसमें कॉलम्स, हेड, ये सारे मेथड्स पढ़े थे। ये सारा आपको रिवाइज करना है। उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था कि किस तरीके से कोई CSV फाइल हम किसी URL से भी रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने दिखाया था कि गिटहब के ऊपर अगर कोई CSV फाइल है तो वहाँ से हम सीधे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक वो मेथड भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से हम लोग रीड और राइट कर सकते हैं CSV फाइल को pandas में। जैसे रीड का तो हमने टॉपिक पहले देख लिया, मगर आज हम लोग राइट भी देखेंगे कि CSV और एक्सेल फाइल किस तरीके से हम लोग राइट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए जो भी हमारे पास फाइल दी होती है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम लोग इंपोर्ट pandas एसपीडी करते हैं, ताकि उस फाइल को हम लोग रीड कर सकें। और इंपोर्ट pandas एसपीडी करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, df इज इक्वल टू। अब ये जो फाइल हमारे पास है, ये फाइल एक ये फाइल आ रही है गिटहब से। एक और तरीका हमने बताया था कि ये फाइल हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, सीधे अपने सेशन स्टोरेज में यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमने इस फाइल को रीड कर लिया, तो इससे हमें df दिखने लगेगा। तो जो मेथड हमने पढ़ा था df.head, अगर हम वो प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे पहली 5 रोज दिखाई देने लगेंगी इस डेटा फ्रेम की, और उन 5 रोज में हमें दिख रहा है कि क्या क्या डेटा आया। अब हम लोग यहाँ पे रीड करते समय के कुछ और यहाँ पे स्टेप्स सीखते हैं। तो रीड करते समय एक और पैरामीटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस पैरामीटर का नाम है स्किप रोज। तो अभी देखो, जो प्रोडक्ट आईडी पहली आ रही है वो 1 है, दूसरी 2 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से है। पर अगर इस डेटा को रीड करते समय हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर और ऐड कर दें, स्किप रोज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आज हम लोग का ये टॉपिक रहेगा। इस टाइप के और क्या पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं रीड CSV में। और फिर अगर हम df.head यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अब की बार पहली रो स्किप हो गई, यानी जो हेडर था, इस फाइल का जो हेडर था वही यहाँ से चला गया। और हेडर चला गया, इस वजह से ये फाइल का जो पहली एंट्री थी, जो पहली रो थी, वो यहाँ पे हम लोग की बन गई हेडर। ये रो चाय वाली एंट्री, तो ये पूरा हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इस तरीके से ये हमारा जो है एक पहला पैरामीटर है स्किप रोज। अगर हम कह देते हैं स्किप रोज इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ऊपर की 6 रोज स्किप हो जाएगी, और फिर 6th रो हेडर बन जाएगी, और 7th रो से डेटा शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा पहला है। अब स्किप रोज के तरीके से ही एक और पैरामीटर है जो लगभग यही सेम काम करता है, और उस पैरामीटर का नाम है हेडर इक्वल टू 1। तो ये पैरामीटर का नाम है हेडर इक्वल टू 1। ऐसे लिखते हैं हेडर इक्वल टू 1 की। हम कहते हैं एक हेडर है। तो अगर इसको हमने रीड किया था इस तरीके से, तो रीड करते समय हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेडर इक्वल टू 1, और यहाँ से जो पहली रो है वो हेडर बन जाएगी, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये और स्किप रोज दोनों एक तरीके का काम करते हैं, और ये हम लोग CSV फाइल में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हेडर इक्वल टू 1 जो है, आप याद रखिएगा। अब इस पे एक और तरीका होता है कि हेडर इक्वल टू नन हम कर दें।
और हम अपने हेडर वहाँ पे ऐड कर दें। तो एक सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं कि अगर हमने हेडर इक्वल टू नन कर दिया, ऐसे लिखते हैं हेडर इक्वल टू नन। तो हेडर इक्वल टू नन में क्या होगा, और नन का एन जो है वो कैपिटल होता है। हेडर इक्वल टू नन, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडर इक्वल टू नन। अब देखिए, जब हेडर इक्वल टू नन लिख दिया तो इस तरीके से 0 1 2 3 4 ये हेडर बन गए। 0 1 2 3 4 ये सारे हेडर बन गए। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि हेडर इक्वल टू वन, हेडर इक्वल टू नन करने पे ऐसा हो जाएगा। तो हेडर को अगर हमें अपने नाम देने हैं, क्योंकि जो डेटा सेट में दिए हुए थे वो नाम थे प्रोडक्ट आईडी इस टाइप से, तो हमें जो अगर अपने नाम देने हैं तो हम नेम्स इज इक्वल टू करके एक लिस्ट बनाएंगे। तो जैसे अगर हमने लिख दिया पी आई डी है पहला, फिर हमने लिख दिया पी नेम दूसरा, फिर हमने लिख दिया एस आई डी सप्लायर आईडी को लिख दिया, सी आई डी कैटेगरी आईडी को लिख दिया, यूपीयू लिख दिया क्वांटिटी पर यूनिट। मतलब हम हेडर इक्वल टू नन करके अपने ही यहाँ से दे रहे हैं। हेडर इक्वल टू रन क्यूपीयू यूपी जो भी हमें लिखना है वो सारे यहाँ पे लिस्ट में वैल्यूज लिख रहे हैं, यूआईएस। और आपको उतने ही एलिमेंट लिखने पड़ेंगे जितने यहाँ पे हैं। तो यूआईएस हो गया यूनिट्स इन स्टॉक, यूआईओ हो गया यूनिट्स इन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर लिखे थे, आरएल लिख दिया रीऑर्डर लेवल, और फाइनली डिसकंटिन्यू, इसको हम लिख देते हैं इज डिसकंटिन्यू। सो ऐसे हमने एक लिस्ट बनाई नेम से इक्वल टू, हमने लिख दिया हेडर इक्वल टू नन और एक ये लिस्ट दे दी। तो आप देखेंगे 0 1 2 की जगह जो हम लोगों ने नाम दिए थे वो आ गए। ये एक तरीका है, एक लिस्ट देके आप रीनेम कर सकते हैं कॉलम को। कई बार आपका काम होगा कॉलम को रीनेम करना, तो कॉलम को रीनेम करने के लिए ये पर्टिकुलर मेथड आपको याद रखना है, ये पर्टिकुलर तरीका। यहाँ पे आप हेडर नन करके लिखना है। अगर हम लिख देते हैं इस हेडर रो, अभी हमें दिख रहा है कि एक रो पुराने हेडर्स की आ रही है, तो एक हम लिख देते हैं स्किप रोज इक्वल टू 1 और नेम्स इज इक्वल टू दिस। सो ये देखिए अब क्या हो गया कि पहली वाली जो अनवांटेड रो थी वो यहाँ से चली गई, और उसके बाद जो हमारी ये वांटेड रो थी ये आ गई। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, इस तरीके से आपका वो आ गया डेटा। नाउ जब हमने मान लीजिए डेटा सेट में कोई भी चेंजेस कर लिए, तो चेंजेस करने के बाद अगला स्टेप रहेगा कि इसको हम लोग सेव करें। तो अगला जो प्रोसेस है वो है राइट टू सीएसवी, मतलब रीड सीएसवी हो गया, रीड के बाद राइट सीएसवी करना है। तो और यानी हम लोग कई बार बहुत सारे चेंजेस करेंगे, जैसे पहले डेटा को लोड किया, उसमें चेंजेस किए, उसमें क्लीनिंग किया, उसमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया, और उसके बाद राइट टू सीएसवी किया। राइट टू सीएसवी में हमें क्या लिखना है कि एक सीधा इसमें कोई हम सेव नहीं करेंगे किसी वेरिएबल में, और हम सीधे लिख देंगे df डॉट राइट अंडरस्कोर टू सीएसवी, और जो भी हमने यहाँ पे डेटा बनाया था, तो हमने df बनाया था, तो राइट टू सीएसवी के लिए हमें करना ये होगा कि राइट टू सीएसवी के लिए df डॉट टू सीएसवी मेथड है, और ये टू सीएसवी जो मेथड होएगा उसे बस यूज करना है हमें। तो राइट टू सीएसवी करने के लिए हमें लिखना है df डॉट टू सीएसवी, और जो भी उसका नाम हमें बनाना है, जैसे अगर हमें उसका नाम बनाना है
प्रोडक्ट्स डॉट सी एस वी। तो या ऐसे लिखना है प्रोडक्ट्स क्लीन डॉट सी एस वी या रीनेम डॉट सी एस वी, जो भी नाम रखना है। तो जैसे प्रोडक्ट्स रीनेम डॉट सी एस वी ऐसा कुछ हमने रखा। अभी हम इंडेक्स को कुछ भी नहीं लिखते, तो राइट टू सी एस वी में अगर हमने किया तो यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे अभी कोई भी फाइल नजर नहीं आ रही है, पर अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ से इसको रीलोड करते हैं तो ये प्रोडक्ट रीनेम डॉट सी एस वी फाइल हमारे सामने आ गई। इस फाइल को अब हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो डाउनलोड करने के बाद ये फाइल आ गई। इसमें कॉलम के नाम वही सारे आ रहे जो हम लोगों ने वहाँ पे लिख दिए थे, रीनेम कर दिए थे। और यहाँ पे इंडेक्स भी आ रहा है, ये कॉलम भी आ रहा है, इसको इंडेक्स कॉलम बोल सकते हैं। तो जब हम लोग एक डेटा फ्रेम को रीड करते हैं तो वहाँ पे एक इंडेक्स कॉलम होता है एडिशनल, तो वो इंडेक्स कॉलम भी यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि डाउनलोड करते समय ये इंडेक्स कॉलम नहीं आए तो हम लोग एक और यहाँ पे पैरामीटर ऐड कर सकते हैं और कह सकते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। और पाइथन में आप लोग को याद रखना है कि जो ट्रू और फॉल्स है यानी जो बूलियन वैल्यूज हैं इनको कैपिटल से स्टार्ट करना है। यहाँ पे एफ कैपिटल है। तो अगर बाय डिफॉल्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ट्रू होता है। अगर हम इंडेक्स फॉल्स करके लिखते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग रख देते हैं प्रोडक्ट्स रीनेम नो इंडेक्स ऐसा करके। और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी फाइल और इसको डाउनलोड करते हैं। तो अब हम लोग वाली फाइल ओपन करते हैं। ये तो प्रोडक्ट नेम ये डॉट सी एस वी थी जिसमें इंडेक्स था, और ये वाली फाइल है जिसमें इंडेक्स चला गया। अब हमारे पास सीधे पी आई डी है, पी नेम है, इस टाइप से कॉलम्स हैं। तो ये दो आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं, राइट सी एस वी टू सी एस वी। अब जैसे हमें अगर किसी सेम चीज को एक्सेल में सेव करना है तो बस क्या लिखेंगे, टू अंडर स्कोर ई एक्स सी ई एल एक्सेल, ठीक है। और फाइल का जो नाम लिख देंगे वो लिख देंगे एक्सेल एस एक्स, एक्सेल एस या एक्सेल एस एक्स। ये एक्सटेंशन होता है एक्सेल फाइल का। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इसको एक्सेल बोल देंगे और आपकी बार वो फाइल एक्सेल एस एक्स आई, इसको डाउनलोड करते हैं। और इस फाइल को अगर हम लोड करते हैं तो ये देखो ये एक्सेल फाइल है, दिख सेम रही है, ये एक्सेल फाइल है ना। इस एक्सेल फाइल में आप देखो इंडेक्स नहीं आया है और सारे कॉलम्स वही आ गए। तो कई बार होता क्या है कि हम लोगों को जो डेटा सेट दिया होता है वो किसी और फॉर्मेट में दिया होता है, पर हम लोग चाहते हैं कि उसको हम एक्सेल में बदल लें और एक्सेल में बदल के उसमें एनालिसिस अप्लाई करें। तो ऐसा करने के लिए भी आप सिंपली डीएफ को सीएसवी को रीड कर सकते हो या किसी भी फॉर्मेट में वो फाइल को रीड कर सकते हो। उसमें जो भी चेंजेस करने वो सब चेंजेस आप कर सकते हो और उसके बाद ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है याद करने वाली कि अगर हमारे पास अगर हमें कोई फाइल रीड करनी है, रीड सीएसवी और एक्सेल, रीड सीएसवी और एक्सेल के लिए क्या करना होता है, इंपोर्ट तो हम करेंगे लाइक इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। ये तो आपने अभी सीखा ही है। इंपोर्ट पांडाज एसपीडी करने के बाद
df इज इक्वल टू रीड अंडर स्कोर एज pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv, और यहाँ पे csv का पाथ, जो भी वो पाथ होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी मैं इसको बड़ा कर दूँ। ये हो गया रीड का। और इसी तरह से अगर कोई एक्सेल फाइल रीड करनी है तो मेथड हो जाएगा रीड अंडर स्कोर execl, ये, और यहाँ पे एक्सेल पाथ, जो भी उस फाइल का पाथ है तो आप यहाँ पे दे देंगे। अब इसी तरह से राइट csv करना है, राइट टू csv और एक्सेल, तो सिंपली यही मेथड यूज हो जाएंगे, pd डॉट टू csv, और यहाँ पे न्यू फाइल नेम डॉट csv। इस तरीके से आप नए फाइल का नाम सेव कर सकते हैं कि हम इस न्यू फाइल नेम में सेव करना चाहते हैं। और इसी तरीके से pd डॉट टू अंडर स्कोर एक्सेल, और यहाँ पे भी न्यू फाइल डॉट एक्सेल sx, ये एक्सटेंशन होता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज एक एडिशनल इंडेक्स कॉलम जुड़ के आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप जोड़ दीजिए। ये दोनों हैं, राइट टू csv और रीड, ऐसा। और ये जब डेटा हमारा रीड हो जाएगा तो इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। जैसे आपने देखा था कि जो csv फाइल है, csv फाइल को हम लोग इजीली किसी भी उस पर सेव कर सकते हैं। नाउ अगर हम एक्सेल में कोई फाइल को सेव कर रहे हैं तो एक्सेल में क्या होता है कि हमें पता है एक्सेल के अंदर जो है वो होता है डेटा, जो होता है उसमें शीट भी होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा है, अभी ये प्रोडक्ट रीनेम नो इंडेक्स इस नाम से शीट का नाम आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो एक्सेल फाइल में सेव हुए तो उस समय शीट का नाम भी हो। तो जैसे हमने लिख दिया शीट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डेटा, ऐसा कुछ हमने नाम रख दिया उस शीट का, और कर दिया df डॉट टू एक्सेल, और इसका नाम रख दिया न्यू प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इंडेक्स फॉल्स है, स्टार्ट रो 2 है, स्टार्ट कॉलम 1 है। तो इसके अंदर जैसे 2 एक्सेल हमने किया, तो 2 एक्सेल करते समय हमने न्यू प्रोडक्ट्स डॉट एक्सेल फाइल लिख ली, शीट नेम लिख दिया कि वो जो नया फाइल बनेगा उसका शीट का नाम हो जाएगा प्रोडक्ट्स डेटा, उसका इंडेक्स फॉल्स होगा, जो स्टार्ट रो होगी वो दूसरी रो से स्टार्ट होगी, और स्टार्ट कॉलम होगा वो पहले कॉलम से स्टार्ट होगा। तो हमारी जो df है वो दिख ऐसी रही है। अगर हम df डॉट हेड ऐड करते तो आप देख रहे हो df दिख ऐसी रही है, जिसमें ये सारे कॉलम्स हैं। और अब हमने ये कमांड रन की है कि इसमें इंडेक्स फॉल्स हो जाए, यानी ये इंडेक्स फॉल्स हो जाए, स्टार्ट रो सेकंड से हो 1 2, स्टार्ट कॉलम 1 से हो, ऐसा करके अगर हम रन करते तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूट किया टू एक्सेल, तो इसको एग्जीक्यूट करने पे ये आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट्स। इसको डाउनलोड करते हैं और ओपन करते हैं, तो ये देखो कैसा आया। यूजुअली जब पहले तो यहाँ पे देखो शीट का नाम आ गया प्रोडक्ट्स डेटा, और ये शुरू हो रहा है 1 2 के बाद,
यानी 2 रो स्किप हो गए और इधर से एक कॉलम स्किप हो गया। तो अब ये दोनों को आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा df डॉट, मैंने वहाँ पे कोड में सही लिखा है, या स्क्रीनशॉट में मैं सेव कर लो। तो मतलब जैसे आपने एक डेटा फ्रेम बनाया ना इसी नाम से, तो आपने df बना लिया और यहाँ पे हम लोग बस उसी डेटा फ्रेम को एक नए नाम से सेव कर ले रहे ना। तो आइडिया ये होता है कि डेटा फ्रेम का एक यूज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, द पाइथन के जो डेटा फ्रेम्स है या जो पांडास लाइब्रेरी है, इसका एक यूज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी है। जैसे डेटा क्लीनिंग करनी हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, मतलब उसमें पिवट टेबल लगाना हो, क्रॉस टैब करना हो, मेल्ट करना हो, रीशेप करना हो ना, वो सब हम लोग सीखेंगे। तो जब हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, एक डेटा फ्रेम रीड किया, तो रीड करने के बाद उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे हमने उसके कॉलम के नाम बदल दिए और फिर उसके बाद उसे एक नए फाइल में सेव कर दिया। या अगर मान लीजिए यही सेम फाइल हमें एज ए एक्सेल फाइल मिली होती, तो एक्सेल फाइल में हम लोगों ने एक्सेल पाथ यहाँ से दिया, रीड हो गई और फिर टू एक्सेल करके लिख दिया। अब रीड और राइट करते समय हमने देखा कि इंडेक्स को हम लोग फॉल्स भी कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है, ये इंडेक्स है, अगर इंडेक्स फॉल्स कर देंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा, फाइल में ये नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इन फाइल्स में इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स वाली लाइन नहीं है। अब हमने फिर इस तरीके से हम लोग कोई भी ऑपरेशंस लगाने के बाद डेटा को सेव कर सकते हैं। और स्टार्ट कॉलम और स्टार्ट रो अगर हमें करनी है तो वो डेटा में आ जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे, स्टार्ट रो यहाँ पे आ रही है। तो इस टाइप के जो है ये हम लोग का सिंपल प्रोसीजर होता है। और ये रीड राइट CSV, रीड राइट एक्सेल में ये सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मतलब करके देखनी है। और राइट टू एक्सेल में हम लोग जो है शीट का नाम भी दे सकते हैं, वो भी हमने देखा अभी कि शीट का नाम भी आप यहाँ पे बदल दे सकते हो, हमने ये लिख दिया। तो आज आप लोगों को ये करना है अभी, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोगों को कॉलेज प्रोजेक्ट जमा करना है। तो आपके कॉलेज प्रोजेक्ट में जैसे आप लोग को कई सारी आपकी फाइल्स हैं, वो आप रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद जो है उनमें जो भी छोटे मोटे चेंजेस करने चेंज करके उसे सेव करके देख लीजिए। ये आज आप लोग की पहली प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अदर ऑपरेशंस सीखेंगे। और अदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जैसे हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे।